गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सतगुरु विद्यालय पड़ावा में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 का अध्ययन करेंगे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद आपको दे रखे हैं। द्वितीय पद जो दे रखा है वो तो दे रखा है 14 और तृतीय जो पद दे रखा है वो दे रखा है 18। सबसे पहले लिखेंगे द्वितीय पद को किसे डिनोट करते हैं, A2 का जो मान दे रखा है वो तो दे रखा है 14 और तृतीय जो पद दे रखा है उसका मान दे रखा है 18। A3 इक्वल में 18 और जो समांतर श्रेणी है उसके 51 पदों का योग दे रखा है, यानी n का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 51। आपको बताना है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की, डी की, और जो फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था Sn। सूत्र लिख दो पहले, Sn इक्वल में n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ये आपको फॉर्मूला लिखवाया था। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या है, A2 का मान दे रखा है, लेकिन यहाँ पे किसका मान चाहिए, A का मान चाहिए। n का मान दे रखा है, n का मान कितना है 51, लेकिन ऐसे n पदों का योग 51 पदों का योग चाहिए, वो आपको ज्ञात करना है। d का मान भी चाहिए, d का मान भी अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ज्ञात करते हैं, देखिए A का मान ज्ञात करते हैं। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में d। अब A का जब मान ज्ञात करना है तो क्या चाहिए अपने को, A प्लस में D का भी मान चाहिए। अब D का मान कैसे ज्ञात करते हैं भाई, D का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे A3 माइनस में A2। अब A3 का जो मान है वो कितना है 18 माइनस में A2 का जो मान है वो कितना है 14। D का मान कितना है 4। अब यहाँ पे A का मान ज्ञात करेंगे। A2 का मान कितना दे रखा है 14 प्लस इक्वल में A प्लस में D का मान कितना है 4। अब यहाँ पे A का मान ज्ञात करेंगे तो इसका पक्षांतरण करेंगे, 14 माइनस में 4 इक्वल में A का जो मान आया वो कितना आया 10। A का मान भी प्राप्त हो गया, D का मान भी प्राप्त हो गया, N का मान ऑलरेडी दे रखा था। अब ऐसा 51 पदों का योग ज्ञात करना। सूत्र में मान रखेंगे Sn के स्थान पे 51 अपॉन में 2 A के स्थान पे A का मान कितना है 10 प्लस में n 51 माइनस में 1 इंटू में D के स्थान पे D का मान कितना है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 51 अपॉन में 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 प्लस यहाँ पे 51 में से 1 गया 50 मल्टीप्लाई 4। 51 अपॉन में 2 20 प्लस में 50 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 0 200। 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 200 में 20 ऐड करेंगे 220, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 51 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो अपना जो मान आएगा वो क्या आएगा, अपना आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 5610। 11 कम 0, 11 कम 11 और भाई 11 पंजे 55 और 5610। 51 ऐसे 51 पदों का समांतर श्रेणी के 51 पदों का जो मान होगा वो कितना होगा 5610। यही आपके आंसर है। इस प्रकार से आपको देखिए समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना था। A2 का मान, द्वितीय पद जो समांतर श्रेणी है उसका द्वितीय पद दे रखा है, तृतीय पद दे रखा है। जहां से D का मान ज्ञात करेंगे A3 माइनस में A2 और A का मान A2
इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में डी, यहाँ से ए का मान आ जाएगा कितना 10। जो भी मान आए हैं उसको सूत्र में पुट करेंगे, रखेंगे n अपॉन में 2, n का मान 51 अपॉन में 2, 2 इंटू में ए का मान कितना है 10 इंटू में 10 प्लस में 51, n का मान कितना था 51, 51 माइनस में 1 इंटू में 4। इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा 5610। अब क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारों अंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का मान दे रखा है, प्रथम पद ए इक्वल में कितना, समांतर श्रेणी का प्रथम जो पद है वो आपको दे रखा है 17 और अंतिम जो पद है ए एन इक्वल में एन, अंतिम पद को ए एन से भी प्रदर्शित करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 350। सारवंत्र डी दे रखा है कितना, सारवंत्र डी आपको 9 दे रखा है 9। ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है और उन पदों का योग ज्ञात कीजिए। एस एन का भी मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, दो सूत्र लिखवाए थे, दोनों सूत्र यहाँ पे काम में लेने हैं। एस एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए और वो एक सूत्र और लिखवाया था ए एन इक्वल में, फर्स्ट जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल में क्या लिखवाया था, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, ए प्लस में ए एन का जो मान ज्ञात करना है उसके लिए हाँ ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले में ए का मान रखेंगे, यहाँ पे ए का मान क्या है 17 प्लस में एन का जो मान है वो ज्ञात करना है, ए एन का जो मान है वो कितना है 350, एन का मान ज्ञात करना है माइनस में 1 इंटू में डी का जो मान है वो क्या है 9। अब इसको सोल्व करते हैं। 350 इक्वल में 17 प्लस में 9n, 9 को n से मल्टीप्लाई किया 9n, माइनस में 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। 350 इक्वल में 17 में से माइनस के 9 गए तो कितने बचे भाई 8 प्लस में 9n, यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे 350 माइनस में 8 इक्वल में 9n। 350 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 342 इक्वल में 9n। n का मान ज्ञात करना है तो 342 अपॉन में 9, n का जो मान आया वो कितना आया यहाँ पे 342 अपॉन में 9। जब 342 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 38। ठीक है, आप 3 से भी काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 342 अपॉन में 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 शेष बचे, 3 8 जा 24। इस प्रकार से आप सोल्व कर लेंगे या फिर ऐसे भाग दे लेना, 342 को में भाग देना 9 का। ठीक है, n का जो मान आएगा वो कितना आएगा 38। अब यहाँ से एस एन पदों का योग भी ज्ञात करना है। एस एन पदों का योग ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था, सूत्र लिखवाया था n/2 a प्लस में n। जब आपको l का मान दे रखा है तो सूत्र ये काम में लेंगे, अन्यथा वो n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, वो दूसरा वाला सूत्र काम में लेंगे। तो n का मान कितना है यहाँ पे 38 अपॉन में 2 इंटू में a का जो मान है, a का मान कितना है यहाँ पे 17 प्लस में l का जो मान है 350। सोल्व करते हैं, 2 1 जा 2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो भाई 7 में 0 ऐड किया 7, 5 में 1 ऐड किया 6, 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर 6973।
आप इसको सोल्व करके देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करोगे 19 की टेबल आती है आपको, 19 से सीधा डायरेक्ट गुणा कर लेना, नहीं भी आती है तो 367 को मल्टीप्लाई कर लेना। 19 से पहले 9 से करना, फिर 1 से करना। ठीक है, देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए इसको थोड़ा स्पीड से। प्रथम पद दे रखा है आपको a का मान 17, an लास्ट पद जो अंतिम पद है उसका मान दे रखा है, l का मान दे रखा है 350। चारों अंतर d भी आपको दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या n और sn पदों का योग। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, पहले सूत्र ये लगेगा an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। an का जो मान दे रखा है 350 इक्वल में a का जो मान दे रखा है 17 प्लस में n का मान अपने को ज्ञात करना है n माइनस में 1 इंटू में d का जो मान दे रखा है 9। 350 इक्वल में 17 प्लस में 9 n माइनस में 9। अब यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ से 9 कॉमन भी ले सकते थे और फिर कर सकते थे, लेकिन अपने को सिंपल तरीके से करना है। 350 इक्वल में 17 में से 9 गए 8 बचे प्लस में 9n, यहाँ से पक्षांतरण करेंगे 350 में से 8 गए 42 9n। n का मान चाहिए अपने को, किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो n के गुणा में जो है उसका भाग देंगे। n का जो गुणांक क्या है 9 है, 9 से डिवाइड करेंगे किसको, 342 को 9 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो n का जो मान आएगा वो आएगा 38। अब 38 जो पदों की संख्या कितनी है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या तो कितनी है 38। अब उसके लिए Sn पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र ये काम में लेते हैं n/2 इंटू में a प्लस में n। यहाँ पे मान रखेंगे n/2, n का जो मान है 38 अपॉन में 2, 17 प्लस में 350, 19 इंटू में 367। जब 19 को 367 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6973। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है 1 से लेके 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 से 1000 तक के बीच में 3 से भाज्य जो संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। तो पहले तो संख्या ज्ञात करेंगे, भाई कितनी संख्या है जो 3 से भाज्य है। उसके लिए लिखेंगे सबसे 3 से भाज्य, मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, 3 से भाज्य सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 3 है। और भाई 3 से भाज्य सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है 999। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी आपकी जो एपी बनेगी वो क्या होगी भाई, एपी का जो मान होगा 3, फिर उसके बाद कितना होगा, दूसरा जो पद होगा 9, ठीक है, फिर 15, इस प्रकार चलता जाएगा और लास्ट में जो आएगा 999, अंतिम पद जो होगा 999। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए प्रथम पद जो है, प्रथम पद याद करेंगे। प्रथम पद ए का जो मान होगा वो कितना होगा 3 होगा। फिर इसके बाद चारों अंतर डी ज्ञात करेंगे। चारों अंतर डी का जो मान होगा 9 माइनस में 3 कितना होगा 6। डी का जो मान होगा वो होगा 6। अब आगे क्या चाहिए अपने को भाई, अंतिम पद जो दे रखा है ए एन का जो मान दे रखा है ए एन इक्वल में एल इक्वल में 999। लेकिन अपने को ज्ञात करना है पदों की संख्या, एन का मान और एस एन का मान। एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लिखवाया था आपको, फॉर्मूला ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। आपको फॉर्मूला लिखवाया था ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। अब इसके लिए क्या करते हैं, ए का जो मान है वो क्या दे रखा है यहाँ पे 3 प्लस में एन का जो मान है वो क्या दे रखा है, एन का जो मान है वो ज्ञात करना है एन माइनस में 1। डी का जो मान है वो क्या है यहाँ पे, चारों अंतर डी का मान दे रखा है 6। ए एन का जो मान है वो कितना है 999। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट नंबर जो तरीका होता है वो तो क्या होता है 6 से डिवाइड कीजिए और 3 को घटा दीजिए या फिर इसको सोल्व कर लेना। तो 999 इक्वल में 3 प्लस में
n को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6n माइनस में 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। देखिए 999 इक्वल में 6n माइनस में 3, 6 में से 3 लेस किए, कितने बचे 3, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे, 999 माइनस प्लस में 3 इक्वल में 6n। अब जब 999 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1002। यहाँ पे अपने को मान किसका ज्ञात करना है, n का, तो 1002 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। अब 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 167। समान जो 1 से लेके 1000 तक की जो संख्या है उसमें 3 से जो भाज्य संख्या है, 3 से भाज्य विषम संख्या है, वो कितनी है, 167। अब आप इसमें भाग देके देख लेना आराम से, ऐसे यहाँ पे काटते हैं, देखिए काटते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है, 0 बचा, 0 ऐसे कैसा, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 2 से ऐसे बचे 20 हो गए, 20 को 3 से, 3 6 जा 18, फिर 2 से ऐसे बचे 3 से 1 जा 21। n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 167। अब यहाँ पे Sn पदों का योग भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो Sn इक्वल में जब आपको an और l का मान दे रखा है तो उसके लिए सूत्र क्या काम में लेंगे, n/2 a प्लस में n, n/2 a प्लस में n। ठीक है, यहाँ पे n का मान दे रखा है, l का मान भी दे रखा है, तो इसीलिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। Sn n का जो मान है वो कितना है, 167, आप लिख भी सकते हैं 167 इक्वल में 167 अपॉन में 2, a का जो मान है वो यहाँ पे क्या है, प्रथम पद 3 प्लस में l का जो मान है कितना है, 999। अब यहाँ पे देखिए इसको काटते हैं तो ये नहीं कटता है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 167 अपॉन में 2, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1002। 1002 को 2 से डिवाइड करते हैं तो अपना कितना आएगा, 501, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 1। 167 को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 501 से, जब आप 167 को मल्टीप्लाई करेंगे 501 से तो आपका आंसर आएगा 83,667। आप इसको आराम से घर पे रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखना यहाँ पे समझा रहा हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 1, क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 0 0, फिर क्रॉस लगाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आंसर कितना आएगा, 83,667। एक बार पुनः समझ लीजिए थोड़ा फास्ट से। देखिए क्या दे रखा है, 1 से 1000 के मध्य 3 से, आपको लिखा है कि 1 से 1000 के बीच या मध्य 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्ट योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, योगफल ज्ञात करने के लिए पहले क्या चाहिए, पदों की संख्या। तो यहाँ पे 3 से भाज्य सबसे छोटी विषम जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3। फिर इसके बाद 3 से भाज्य सबसे बड़ी विषम जो संख्या वो क्या होती है, 999। ये सबको बेसिक है, आपको पता है। एपी जो समांतर श्रेणी जो होगी 3 9। अब यहाँ पे आप 6 नहीं लिख सकते, देखिए 6 क्या है, 2 से भी डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे आपने 9 लिया तो 9 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड है, ठीक है, इसलिए 6 नहीं लेंगे, ये गलती मत कर देना। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, जो कि उसका गलत हो जाता है। यदि आप यहाँ पे 6 लेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सारों अंतर डी जो आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। फिर तो आप 12 भी लेंगे, देखिए 12 भी यहाँ पे नहीं लिया है, 12 क्यों नहीं लिया, 12 भी 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, लेकिन अपने को तो क्या लेना है, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम संख्या होती है। आप यहाँ पे सारांतर डी का जो मान ज्ञात करेंगे, एपी जो प्राप्त हुई वो तो हो गई 3 9 15 डॉट 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 लास्ट में 999। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रथम जो पद है ए का जो मान है 3, सारांतर डी जो है ज्ञात करेंगे सेकंड पद में से, a2 माइनस में a1, 9 माइनस में 3 6। an का जो मान है वो क्या है, लास्ट पद 999। अब यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है, Sn का मान ज्ञात करना है। सूत्र आपको याद है, an
जब पदों की संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए सूत्र लिखवाया था an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। an का जो मान है 999, इसमें मान रखेंगे, मान रखते हैं जो पदों की संख्या जो है n का जो मान आता है वो कितना आता है 167 है। अब यहाँ पे Sn पदों का योग ज्ञात करना है, 167 पदों का योग ज्ञात करना है, तो वो कितना आएगा उसके लिए सूत्र है Sn n/2 a प्लस में l। n के स्थान पर लिखेंगे 167, इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आएगा आंसर 83,667। अब क्वेश्चन नंबर 8 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम 8 पद है, nवां पद 33 है तथा पहले पदों का योग कितना है 123 है, तो n तथा सार्वंत्र d का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम जो पद है, प्रथम पद आपको दे रखा है, प्रथम पद a का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 8। यहाँ पे nवां जो पद है an अर्थात l का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 33। फिर इसके बाद n पदों का योग, Sn पदों का योग कितना दे रखा है यहाँ पे 123। Sn पदों का योग दे रखा है 123। आपको जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, n का जो मान है वो ज्ञात करना है, सार्वंत्र d ज्ञात करना है, सार्वंत्र d का मान क्या करना है ज्ञात करना है। चलते हैं, देखिए यहाँ पे n का जो मान ज्ञात करना है उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था क्या, जब आपको n l का मान दे रखा है, Sn पदों का मान दे रखा है, तो Sn इक्वल में n/2 a प्लस में l, n/2 a प्लस में l, ये आपका फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे Sn का जो मान है 123, n का जो मान है वो ज्ञात करना है अपॉन में 2, a का जो मान दे रखा है क्या दे रखा है 8 प्लस में l का जो मान दे रखा है क्या दे रखा है 33। 123 इक्वल में n/2, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 41। ठीक है, अब 41 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसके लिए क्या करेंगे इसको भाग देंगे, 123 अपॉन में 41 n/2। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे वज्र गुणा करने पर नहीं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका 123 को 2 से 6 4 2 अपॉन में 41 इक्वल में n। अब 41 से जब आप 246 को 41 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो n का जो मान आएगा वो कितना आएगा 6। ठीक है, 41 को जब आप 6 से गुणा करेंगे, 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 246। यहाँ पे पदों की जो संख्या है वो कितनी आ गई, n का जो मान आया हुआ है 6। अब यहाँ पे सार्वंत्र d का मान और ज्ञात करना है। सार्वंत्र d का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था an इक्वल में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। an का जो मान है वहां पे an का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 33 इक्वल में a का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 8 प्लस में n माइनस में 1, n का जो मान है वो कितना है 6 माइनस में 1 इंटू में d का जो मान है वो ज्ञात करना है। d का मान, d की वैल्यू क्या करनी है ज्ञात करनी है आपको। 33 इक्वल में 8, यहाँ पे 6 में से 1 लेस किया 5d, पक्षांतरण करेंगे 33 माइनस में 8 इक्वल में 5d। जब 33 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 25, 25 इक्वल में 5d। अब यहाँ पे d का मान ज्ञात करना है। d का मान जब ज्ञात करते हैं तो 25 अपॉन में 5, अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। d का जो मान आता है वो क्या आता है 5। d का मान भी आ गया, अब n का मान भी आ गया। आपने को ज्ञात भी यही करना था। देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए क्वेश्चन को। समांतर जो श्रेणी है वो दे रखी है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो है वो 8 है, nवां जो पद है an का जो मान दे रखा हो 33 है, Sn पद प्रथम पदों का योग जो दे रखा हो कितना दे रखा है 123,
एन का जो मान है वो ज्ञात करना है, चारों अंतर डी का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके लिए जब एस एन का मान दे रखा है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, एस एन इक्वल में एन बाई टू ए प्लस में एल। एस एन का मान कितना दे रखा है 123, एन का मान ज्ञात करना है एन बाई टू, ए का मान कितना दे रखा है 8 प्लस में एल का जो मान दे रखा है 33, 123 इक्वल में एन बाई टू इंटू में 33 में 8 ऐड करेंगे 41, 123 अपॉन में 41, इससे डिवाइड किया एन बाई टू। अब यहाँ पे क्या करना है, आप अजर गुणा कर सकते हैं या सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 246, एन का मान ज्ञात करना है अपॉन में 41 को, ये 246 को 41 से डिवाइड करेंगे जब कितना आएगा एन का मान 6, 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 गुण 6 6 चौका 24, 246। ठीक है, अब एन का मान आ गया, लेकिन किसका मान और ज्ञात करना है, सारा अंतर डी का मान और ज्ञात करना है। ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, एन का मान कितना दे रखा है 33 इक्वल में ए का मान जो दे रखा है 8 प्लस में एन माइनस में 1, एन का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, ज्ञात किया था 6 माइनस में 1 इंटू में डी का मान ज्ञात करना है। इसको सोल्व करेंगे, डी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 9 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, 9 आपको दे रखा है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, अलग सा है। इसमें क्या करना है, पुरस्कार की राशि दे रखी है, आपको गिफ्ट देना है, क्या देना है 240 रुपए दे रखी है, 280 रुपए सॉरी 280 रुपए दे रखे। इसको 4 पुरस्कार देने हैं, किसी को भी भाई कोई ट्रॉफी जीता है उसको 4 पुरस्कार देने हैं, 4 जने को पुरस्कार देने हैं। पुरस्कार जब देते हैं तो 280 रुपए रखे, इसको उन चारों को देने हैं और इस प्रकार से देना है, जो प्रथम जो पुरस्कार है उसको छोड़कर शेष जो पुरस्कार है उसमें 20-20 रुपए का क्या है, गैप है। तो मानते हैं, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना चारों पुरस्कार ए प्लस में 3D, ए प्लस में डी, ए माइनस में डी और ए माइनस में 3D, ए माइनस में 3D है। इस प्रकार से है, मान लिया कि चारों जो पुरस्कार है वो इस प्रकार से है, ए प्लस में 3D, ए प्लस में डी, ए माइनस में डी, ए माइनस में 3D। अब आपको दे रखा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, तो चारों पुरस्कार का जो योग है वो कितना है 280 है। ए प्लस में 3D, इन चारों का योग करेंगे, प्लस में ए प्लस में डी प्लस में ए माइनस में डी प्लस में ए माइनस में 3D। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं भाई, ए किसका है, ये डी किसका है, प्लस का है, डी माइनस का है, कट गया। ये 3D प्लस का है, ये 3D किसका है, माइनस का है, इक्वल में 280 रुपए। आपको चारों पुरस्कार की राशि कितनी दे रखी है 280 रुपए। अब यहाँ पे जो बचा शेष ए में ए ऐड किया 2A, 2A में ए ऐड किया 3A, 3A में ए ऐड किया 4A, 4A इक्वल में 280, 280। ए का मान चाहिए 280 अपॉन में 4, कितना आ गया भाई 70 रुपए। प्रथम जो मान है वो तो कितना आया 80 रुपए। अब इसके लिए क्या करेंगे, सारवंत्र डी और ज्ञात करेंगे। सेकंड नंबर प्रश्नानुसार, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। आपको प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है कि भाई ए का जो मान है वो तो 70 है, ए प्लस में डी माइनस में ए माइनस में डी, ए प्लस में डी माइनस में ए माइनस में डी इक्वल में कितना दे रखा है 20। जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 20। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, कोष्टक में खोलेंगे भाई, ए प्लस में डी, ए प्लस में डी माइनस में ए माइनस माइनस प्लस डी इक्वल में 20।
अब क्या करेंगे भाई, देखिए ऐसे ए कैंसिल 2d इक्वल में 20, डी का जो मान है 20/2, 2 डी का मान कितना है 10 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है अपने को, ये जो a प्लस में 3d है ना, इसको तो लिखना है माइनस में 3d, इसको लिखेंगे a प्लस में 3d और a प्लस में d और a माइनस में d। ठीक है, a प्लस में d और a माइनस में d। अब यहाँ पे जो क्या है देखिए a3, a1, a2, a3, तो यहाँ पे a3 माइनस में a2, प्रथम पद को तो छोड़ना था अपने को, क्या करना था, प्रथम पद को छोड़कर शेष जो पुरस्कार है उसमें 20-20 रुपए का क्या है गैप है। तो अब यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा a2। अब a2 माइनस में a1, a1 का मान क्या है a माइनस में d, माइनस में a प्लस में d, a2 का जो मान है a प्लस में d, माइनस में a1 का जो मान है a माइनस में d। कोष्टक को खोलेंगे तो क्या आएगा a प्लस में d माइनस का a, माइनस को a से गुणा करेंगे, माइनस a प्लस में माइनस माइनस प्लस d, यहाँ से a कट जाएगा, a प्लस का एक माइनस का 2d, d का जो मान आएगा वो कितना आएगा 10। अब यहाँ पे रखते हैं, देखो चारों पुरस्कार का मान ज्ञात करेंगे। प्रथम जो कंडीशन दे रखी है a माइनस में 3d, प्रथम पुरस्कार मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार है तो a माइनस में 3d, a माइनस में 3d, एक का जो मान है वो तो कितना है 70 माइनस में 3 इंटू में d का जो मान है वो कितना है 10, 70 माइनस में 34। ठीक है, एक जो पुरस्कार है वो तो कितना है 40 रुपए का। सेकंड नंबर जो पुरस्कार है a माइनस में d, a माइनस में d, यहाँ पे भी मान रखते हैं, a का मान कितना है 70 माइनस में d का जो मान है वो कितना है 10, कितना आया भाई 10। दो पुरस्कार ज्ञात हो गए। तीसरा जो पुरस्कार है वो क्या है a प्लस में d, a का जो मान है वो कितना है 70, d का जो मान है वो कितना है 80। अब यहाँ पे लास्ट जो पुरस्कार है वो कितना है भाई a प्लस में 3d, a प्लस में 3d, यहाँ पे मान रखेंगे a का जो मान है 70 प्लस में 3, d का जो मान है वो कितना है 10, 70 प्लस में 30 100। अब मैक्सिमम जो पुरस्कार है वो तो क्या है 100। अब इन चारों को जब ऐड करोगे तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा 280। जो पुरस्कार रखे थे वो इस प्रकार से थे, प्रथम जो पुरस्कार था वो 100 रुपए का, फिर 80 रुपए का, फिर 60 रुपए का, फिर 40 रुपए का। एक बार पुनः समझ लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन है हटके है। माना क्या लिखा था, क्वेश्चन आपको दे रखा था, रिपीट कर रहा हूँ, 280 रुपए की एक की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। आपको 280 रुपए दे रखी है, टोटल जो राशि है वो कितनी दे रखी है 280 रुपए दे रखी है, उनको 4 पुरस्कार के रूप में डिवाइड करना है और इस प्रकार से करना है कि जो प्रथम जो पुरस्कार है उसको तो छोड़कर शेष जो पुरस्कार है उसमें 20-20 रुपए का डिफरेंस रखना है। तो माना चारों पुरस्कार a माइनस में 3d, a माइनस में d, a प्लस में d, a प्लस में 3d है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार a प्लस में 3d इन चारों को ऐड करेंगे, ऐड करके क्या करते हैं इक्वल में जो मान दे रखा है कितना दे रखा है 280, इनको ऐड करते हैं। देखिए 3d प्लस का है 3d माइनस का कट गया, d का जो मान है वो प्लस का है, d यहाँ पे माइनस है कट गया, a इन चारों a को ऐड करते हैं तो क्या आता है 4a इक्वल में 280, a का मान कितना आएगा 70। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर आगे प्रश्न में दे रखा है कि जो पुरस्कार है प्रथम जो पुरस्कार है उसको छोड़कर, यहाँ पे प्रथम पुरस्कार क्या था a माइनस में 3d माना था अपन ने, इसको छोड़कर शेष जो पुरस्कार है उसमें 20 रुपए का क्या है डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 रुपए का। तो सार अंतर d ज्ञात करेंगे, a प्लस में d माइनस में a माइनस में d, इसको जब सोल्व करते हैं तो d का मान कितना आता है 10। अब जो मानना था अपन ने पुरस्कार उसमें मान रखेंगे a और d का मान, तो एक पुरस्कार जो आएगा वो तो कितना आएगा 40 रुपए का, सेकंड जो पुरस्कार आएगा वो कितने का 60 रुपए का, तीसरा जो पुरस्कार आएगा वो कितने का 80 रुपए का और चौथा जो पुरस्कार है वो कितने का है 100 रुपए का।
ओके स्टूडेंट्स, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 60 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो इसको आपको होमवर्क में करना है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट है। कल फिर मिलते हैं, नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6, इसमें क्या है थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, बुक है तो पढ़ लेना। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में मान ज्ञात करेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, साइन कोस टेन, ये टेन कोट कोसेक सेक, इनका मान ज्ञात करेंगे। इसी टेबल के अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन वो टेबल आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। मान यदि याद कर सकते हैं तो कर लेना, अन्यथा टेबल को सीख लेना। टेबल बनाने का तरीका भी बताया जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट्स।